हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये नए 5 एडवांस वोकेबलर सीखेंगे और जिनको आप अपने कम्युनिकेशन में यूज करेंगे तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा, ये सारे वर्ड किसी ना किसी एक्टर्स या किसी ना किसी लीडर्स के द्वारा, जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर उनको द्वारा यूज किए गए हैं। आप बिना झिझक के, विदाउट हेजिटेशन, यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर कम्युनिकेशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है पाउंड। पाउंड पाउंड का मतलब है मोहरा। मोहरा, और या जो आदमी किसी दूसरे आदमी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है तो उसका मोहरा बन जाता है, ये वही वाला है। तो एग्जाम्पल है, चाइना वांट्स टू यूज इंडिया एज ए पाउंड। चाइना भारत को अपने मोहरे के रूप में यूज करना चाहता है। दूसरा है, गवर्नमेंट यूजेज द गुन्स एज ए पाउंड। गवर्नमेंट गुंडों को, गुन्स मतलब गुंडे होते हैं, गवर्नमेंट्स गुंडों को अपने मोहरे के रूप में यूज करती है। ठीक है, पहला हो गया पाउंड का। दूसरा है प्रिजम्पचुअस। बोलो प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट जैसे होता ना, नहीं मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, मैं ऐसे कर दूंगा, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट, आप समझ जाइए, मतलब बहुत अपने आप पर ज़्यादा घमंड। तो इसके लिए आई डोंट वांट साउंड प्रिजम्पचुअस। मैं मतलब आई डोंट वांट साउंड प्रिजम्पचुअस, मैं मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखना नहीं चाहता या सुनना नहीं चाहता। मतलब यहाँ पे साउंड का मतलब दिखने के लिए आएगा कि आई डोंट वांट साउंड प्रिजम्पचुअस, मैं प्रिजम्पचुअस दिखना नहीं चाहता। सेकंड एग्जांपल, योर प्रिजम्पचुअस एटीट्यूड कैन लीड यू टू ट्रबल। जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस वाला बिहेवियर है ये आपको समस्या के लिए लेके जा सकता है। योर प्रिजम्पचुअस एटीट्यूड कैन लीड यू टू ट्रबल मतलब ये आपका जो ओवर कॉन्फिडेंट वाला या प्रिजम्पचुअस वाला एटीट्यूड है आपको समस्या के लिए लेके जा सकता है। तीसरा है ऑस्ट्रसाइजेशन। बोलिए ऑस्ट्रसाइजेशन। कुछ नहीं है, आप 2 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके उसमें आ जाएगा, फिर में बोलने लग जाओगे। ऑस्ट्रसाइजेशन। ऑस्ट्रसाइजेशन क्या होता है? जैसे अगर एक सीधा शब्द बोलूँ तो निकाल देना, किसी को सोसाइटी से या समाज से निकाल देना, तो इसका रिमूव समवन फ्रॉम सोसाइटी और कम्युनिटी, मतलब निष्कासित कर देना, इसका मतलब वो निष्कासित कर देना। ही हैज़ द फियर ऑफ ऑस्ट्रसाइजेशन। उसे समाज से निकाले जाने का डर है। ही हैज़ द फियर ऑफ ऑस्ट्रसाइजेशन। दूसरा, ये वोमेन फेस्ड ऑस्ट्रसाइजेशन फ्रॉम सोसाइटी आफ्टर लव मैरिज। वोमेन ने फेस किया निष्कासन, ऑस्ट्रसाइजेशन निष्कासन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से आफ्टर लव मैरिज, लव मैरिज के बाद में। वोमेन ने ऑस्ट्रसाइजेशन फेस किया लव मैरिज के बाद में। लव मैरिज के बाद में वोमेन को सोसाइटी से निकाल दिया गया। चौथा वर्ड है टीटोटेलिज्म। टीटोटेलिज्म। टीटोटेलिज्म हैबिट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल, मतलब दारू ना पीने की आदत, टीटोटेलिज्म बोलते हैं। जो दारू नहीं पीता उसको टीटोटेलर बोलते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे? टीटोटेलिज्म इज ए बैज ऑफ प्राइड। टीटोटेलिज्म इज ए बैज ऑफ प्राइड। बैज ऑफ प्राइड भी यहाँ पे एक नया वर्ड है। बैज ऑफ प्राइड मतलब एक प्राउड की बात है, एक घमंड की बात है। अगर कोई आदमी दारू नहीं पी रहा है, मतलब जो अब दारू पीने की जो आदत है, दारू ना पीने की जो आदत है, ये बैज ऑफ प्राइड है, घमंड की बात है, प्राउड की बात है। दूसरा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ ही प्रैक्टिस टीटोटेलिज्म। रिलीजियस बिलीफ मतलब धार्मिक विश्वास के कारण, मतलब स्ट्रॉन्ग धार्मिक विश्वास के कारण उसने टीटोटेलिज्म प्रैक्टिस में लिया, या मतलब टीटोटेलिज्म को फॉलो किया, मतलब उसने दारू नहीं पी, शराब नहीं पी। अब हमारा 5वां आ जाता है, लास्ट 5वां, फिस्ट बम्प। फिस्ट बम्प का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग बाय टचिंग क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है? बंद मुट्ठी। कई बार हम ज़्यादा खुश होते हैं तो ऐसे बंद मुट्ठी करके दूसरे से टच करते हैं, और ऐसे करके जैसे कोई सामने से कोई अपना मुट्ठी बंद किया और आप भी किया, और आपस में टच करते हैं जो खुशी के टाइम पे, तो यही है, उसको क्लेंच्ड फिस्ट बोलते हैं, बंद मुट्ठी। तो ये क्लेंच्ड फिस्ट एक नया वर्ड हो गया आपके लिए। तो अभी इनको यूज कैसे करना है फिस्ट बम्प को? वुड यू वांट टू फिस्ट बम्प मी? क्या आप मेरे साथ में बंद मुट्ठी से बंद मुट्ठी टच करना चाहोगे? ये हो गया ऐसे। दूसरा, फिस्ट बम्प वर एक्सचेंज एमंग द बीजेपी लीडर आफ्टर कन्क्वायर दिल्ली। फिस्ट बम्प आदान प्रदान किए गए, या फिस्ट बम्प आदान प्रदान किए गए बीजेपी लीडर्स के बीच में आफ्टर दिल्ली को जीतने के बाद। दिल्ली को जीतने के बाद फिस्ट बम्प एक्सचेंज किए गए बीजेपी नेताओं के बीच। एमोंग आया है क्योंकि कई सारे लीडर हैं, और अभी दिल्ली में जो रिसेंटली अभी इलेक्शन आया है, जो भी इसका रिजल्ट आया है, तो उसके बाद
ये एक्सचेंज किया गया एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, और शायद ही आपको ऐसे वर्ड एक जगह पे कहीं विद सेंटेंस यूज वर्ड तो मिल भी सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करना है और एक एक नहीं दो एग्जाम्पल के साथ में ये नॉर्मल वे में आपको बताया है, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इनको एक दो बार आपको याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे, लेकिन 2-3 बार जब आप याद करोगे तो ये आपकी मेमोरी में लंबे समय तक बने रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन वर्डों को लिखोगे, याद करोगे और रिवीजन करोगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।